तो मध्य प्रदेश का समर आप देख रहे हैं। भोपाल में इस वक्त हम मौजूद हैं और चुनावी बिगुल बज चुका है जिस तरीके से हम सब जान रहे हैं। और मध्य प्रदेश में सत्ता में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है और उस भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस सत्र में और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देख रही है, कैसे इस चुनाव को ले रही है और क्या चुनौतियां भाजपा के लिए इस चुनाव में है और क्या है वो चुनौतियां, ये जानने की कोशिश करते हैं। विष्णु दत्त शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका बहुत। सर, सबसे पहले तो यही कि तमाम बड़े दिग्गजों को आपने चुनाव मैदान में उतार दिया है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अब अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है, क्या ये माने? क्योंकि एक अंतिम अस्त्र वही होता है। सबसे पहले तो मैं डीडी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि आपने मध्य प्रदेश के समर का ये आयोजन किया है और मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी या देश की जो भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रह्मास्त्र और ये सारी बातें तो मुझे लगता है कि समर भूमि और ये चुनाव की रणभूमि है, उसमें जब उतरते हैं तो हर प्रकार से चुनाव जीतने की रणनीति क्या होगी, तो उस रणनीति के अनुरूप नेतृत्व निर्णय करता है। तो उसमें मध्य प्रदेश के जो आपने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को भी आपने उतारा है, वरिष्ठ नेता भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये विशेषता है। और ये विशेषता केवल भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है कि उसका मुख्यमंत्री हो या उसका कैबिनेट का मंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी पहले कार्यकर्ता हैं और उसके बाद बाकी भूमिका में रहते हैं। इसलिए सब मिलकर के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता ही मैदान में उतरा है। चुनाव जीतने की रणनीति का वो भी एक हिस्सा है। पिछली बार आपके चुनाव में एक स्लोगन था, माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। इस बार एमपी के मन में मोदी, शिवराज जी नजर नहीं आ रहे? नहीं, नजर क्यों नहीं आ रहे? मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी में हम सामूहिक नेतृत्व पर काम करते हैं और आज से नहीं करते, हमेशा से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता तो हैं ही, लेकिन मध्य प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री के मन में हमेशा से रहा है। और आज मुझे बताने में गर्व है आपके माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इतनी आत्मीयता मध्य प्रदेश की जनता के साथ है। उन्होंने अभी एक स्नेह पत्र मध्य प्रदेश की जनता के नाम से लिखा है और मध्य प्रदेश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तक 1,17,000 करोड़ रुपए की सौगातें इस मध्य प्रदेश को दी है। तो ये विकास मध्य प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने विगत 20 वर्षों में, जो कांग्रेस के समय में 2003 में बीमारू राज्य था, वो आज विकसित राज्य बनकर के स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। इस स्वर्णिम मध्य प्रदेश में अगर कोई हमारी ताकत हमें देने की भूमिका निभा रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उनके मन में मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और इसलिए हम लगातार इस दिशा में काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश लगातार आज मोदी जी के नेतृत्व में और उनके स्नेह और आशीर्वाद से हम लगातार मध्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने इस मध्य प्रदेश को विकास के नए आयाम देने का काम किया। सर, ये सवाल इसलिए पूछा था मैंने क्योंकि अभी तक क्या था कि शिवराज जी ही चेहरा दिखते थे, कोई बड़े नेता मध्य प्रदेश में नहीं होते थे मैदान में। इस बार क्या कई सारे नेता हो गए हैं? नहीं, तो लोग थोड़े कंफ्यूज नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा से सामूहिक नेतृत्व रहा है और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ही रहा है और आज भी है। और शिवराज जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर एक अच्छे मुख्यमंत्री की भूमिका, मुझे लगता है कि इतनी अथक मेहनत करने वाला मुख्यमंत्री अगर देश के अंदर तुलना करेंगे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले नंबर पर होंगे। पिछली बार सीटें जरूर थोड़ी कम आई थी लेकिन वोट परसेंटेज आपका था ज्यादा। क्या कोई पिछली बार की हार से कुछ सबक पार्टी ने इस बार लिया है? तैयारियां कुछ पिछली बार से ज्यादा हैं? बीजेपी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे जीत हो या हार हो, दोनों की हम समीक्षा करते हैं। पिछली बार जनमत जनता ने मध्य प्रदेश की ने भारतीय जनता पार्टी को दिया था। 1,10,000 से ऊपर वोट बीजेपी को ज्यादा मिला था। टेक्निकली 3-4 सीटों से
गलती से एक सरकार बन गई थी कांग्रेस की, जो बाद में दुरावस्था के दौर में बदली। लेकिन जहां पर हमें लगता था कि कई प्रकार की ऐसी चीजें उस चुनाव के अंदर जो हुई थी, उनकी समीक्षा हमने पहले भी की थी और बाद में भी की। और भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल की सरकार में जो विकास और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण, ये जो दो बातें हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। जनता तक, जमीन तक पहुंचाना। और झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले लोग जो कह रहे हैं कि आपने क्या सीखा 2018 से, तो 2018 से हमने सीखा कि लोग झूठे वादे करके भी गलती से जनता को गुमराह कर देते हैं। कर्ज माफी की बात करके जनता को गुमराह किया था, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे 4000, ये गुमराह किया था और झूठ बोल करके सरकार बना ली थी। 15 महीने में एक भी घोषणा को कांग्रेस की सरकार ने न पूरा किया था, बल्कि 15 साल की सरकार बीजेपी की हमारे शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की काम कर रही थी। उसमें जो गरीबों के जीवन को बदलने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश की सरकार जो काम कर रही थी, उन योजनाओं को भी मिस्टर बंटा ढार के इशारे पर श्रीमान करप्शन नाथ ने बंद कर दिया था। अब एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। ये झूठी घोषणाएं और झूठी गारंटी देने वाले लोग कहते हैं कि ये 1000 रुपए महिलाओं को लाडली बहना योजना तो हमारी नकल की है। जब बीजेपी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पहले काम कर रही थी, सहरिया, भारिया और बैगा आदिवासी हमारी बहनों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 1000 रुपए उन बहनों को उस समय हम देते थे। मैं तो पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, उनको 1000 रुपए जो ऐसे ट्राइब्स हैं, जो ट्राइब्स विलुप्त हो रहे थे, उसमें हमने योजना बनाई थी कि उन बहनों को 1000 रुपए उनके सशक्तिकरण के लिए देंगे। कमलनाथ जी ने उन बहनों के, गरीब आदिवासी बहनों के 1000 रुपए बंद कर दिए थे। मैं इस सदन के अंदर कह रहा हूं, अगर गलती से यहां आए तो आप पूछिए कि वो 1000 रुपए बैरिया, भारिया और बैगा बहनों के क्यों बंद किए थे। वही योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, हमने कहा कि 1000 देंगे तो 1000 दिया है। हमने कहा 1250 देंगे तो 1250 शुरू हो गया, और हमने कहा 3000 देंगे तो आगामी आने वाले समय में 3000 भी बहनों को देंगे। जो हम कहते हैं वो करते हैं। ये झूठ छल कपट की राजनीति करने वालों को अब मध्य प्रदेश के अंदर अवसर किसी भी बूथ पर नहीं मिलेगा। इतना संगठन के काम करते हुए हमने तैयारी की है कि एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सजग प्रहरी के तौर पर इन झूठ बोलने वाली ताकतों को बूथों पर घुसने नहीं देगा। लेकिन ये वादे तो इस बार भी कांग्रेस कर रही है। कमलनाथ जी अभी थोड़ी देर पहले कहीं कह रहे थे, इसलिए मैंने कहा मैंने क्या गलती की कि किसानों का कर्ज, इसलिए मैंने कहा ना कि झूठ बोलने वाले लोगों को अब अवसर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने जो कहा वो देश के अंदर किया है। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश दुनिया के अंदर भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। ऐसा प्रधानमंत्री भारत के आजादी के 75 वर्षों में कि 12 दुनिया के देशों ने, उसमें मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, अपने देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किसी को किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास बनाया है दुनिया के अंदर। तो एक ऐसा नेता दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। हमें गर्व है कि उनके मन में मध्य प्रदेश है, और वो मध्य प्रदेश के अंदर 35-36 बार कल भी मध्य प्रदेश के अंदर थे, और 27 को फिर मध्य प्रदेश चित्रकूट के अंदर पधार रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र के अंदर हो या राज्य के अंदर। गरीब कल्याण की योजनाओं में गरीबों का जीवन बदलना, उनकी आंखों में खुशी कैसे आएगी। हर समाज वर्ग में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ, सबके प्रयासों से। यहां भी मोदी जी का देखिए विजन, देखिए मोदी जी का, कि मोदी जी ने यहां भी कहा कि देश आगे ले जाना है तो सबके प्रयासों से होगा। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर कोई सरकार काम करती है और 365 दिन 24 घंटे कोई नेतृत्व काम करता है, तो आज भारत का आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आज आम आदमी अपने आप को खुशी महसूस करता है, और उसे लगता है कि मैं उस भारत के अंदर आज नागरिक हूं जिस भारत का मान और सम्मान आज दुनिया के अंदर हो रहा है। ये परिवर्तन आज मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आया है। वो जगह जगह जाके कह रहे हैं कि शिवराज जी नारियल लेके चलते हैं जेब में, जहां नारियल लेके चलते हैं जेब में शिवराज जी, और जहां मौका मिलता है वहां फोड़ देते हैं। बिल्कुल नारियल लेके चलेंगे, क्योंकि जो सनातन को समाप्त करना चाहते हैं, हिंदुत्व पर प्रहार करना चाहते हैं,
हमारी संस्कृति पर अटैक करना चाहते हैं, वो नारियल का महत्व कैसे समझ सकते हैं? नारियल शुभंकर होता है, नारियल हमारे हर शुभ कार्य को प्रेरणा देकर के उसकी शुरुआत करने वाला होता है। तो नारियल वही लेके चल सकता है जो सनातन के सत्य पर, सनातन पर विश्वास रखता है। तो हम सनातन पर विश्वास रखते हैं तो नारियल लेके भी चलते हैं, और विकास कार्यों को भूमि पूजन से लेकर के विकास कार्यों के उद्घाटन तक, ये केवल भूमि पूजन नहीं है, उद्घाटन तक मध्य प्रदेश के अंदर गांव गांव में आज आप देखेंगे सीएम राइज स्कूल, अगर हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉन्वेंट में अगर कोई बड़े लोगों के बच्चे पढ़ सकते हैं तो गरीब का बच्चा भी कॉन्वेंट जैसी सुविधा कहां मिलेगी? तो सीएम राइज स्कूल मध्य प्रदेश के अंदर शुरू किए, तो केवल शुरू नहीं किए, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर भी वहां पर हर ब्लॉक में एक सीएम राइज स्कूल जहां अच्छी शिक्षा उपलब्ध होगी हर प्रकार की सुविधाओं के साथ, तो घोषणा की थी, वहां उद्घाटन का नारियल भी फोड़ दिया है। तो नारियल फोड़ना ये अगर कमलनाथ जी को अपराध लगता है, ये अगर कमलनाथ जी को लगता है, तो कमलनाथ जी के जो मन में है, अंतर मन में, वही दिखाई देता है। इसलिए इस देश के अंदर सनातन पर ही देश चलेगा, सनातन पर ही मध्य प्रदेश चलेगा। जो सनातन को समाप्त करना चाहते हैं वो खुद समाप्त हो रहे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर भी हो जाएंगे। तमाम बड़े नेताओं को तो आपने मैदान में उतार दिया है, कई पूर्व मंत्री भी, बड़े बड़े दिग्गज मंत्री जो घर बैठे हुए थे वो भी इस बार अब चुनाव में आ गए हैं। क्या एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए ये एक रणनीति थी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, यहाँ बैठे हुए हमारे जो प्रबुद्ध लोग भी हैं, यहाँ कुछ नौजवान भी इस सभागार में हैं और जो सुन रहे होंगे, मैं उनको कहना चाहता हूं, 2003 में कांग्रेस की सरकार थी, कैसा मध्य प्रदेश था? मैं तो गांव का किसान का बेटा हूं और मैंने तो एक सामान्य परिवार से मैंने अपनी यात्रा शुरू की है। गरीबी हमने देखी है और इस मध्य प्रदेश का 2003 का मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में वो दुरावस्था का दौर भी देखा है। सड़क, बिजली, पानी से लेकर कानून व्यवस्था का दौर किस प्रकार का था इस मध्य प्रदेश के अंदर। हमें कहा जाता था कि बेटा एक काम करना, अगर सिटी जा रहे हो तो लौट के 6 बजे तक आना, क्योंकि कहीं भी रास्ते में डकैत मिल सकते हैं। गुंडिज्म का दौर किस प्रकार का था, हमारी बहनें जानती हैं मध्य प्रदेश के अंदर, इसी भोपाल के अंदर किस प्रकार की गुंडागर्दी हुआ करती थी। मेरी बहनें जानती हैं, मैं छात्र राजनीति जब करता था, हम लोग इस बात की लड़ाई लड़ते थे। लेकिन आज मध्य प्रदेश कैसा है? तो एंटी इनकम्बेंसी वहां होती है जहां काम नहीं होता है, एंटी इनकम्बेंसी वहां होती है जहां विकास नहीं होता है, एंटी इनकम्बेंसी वहां पर होती है जहां दुरावस्था का दौर होता है। इस मध्य प्रदेश के अंदर मुझे गर्व है कि वो 2003 का मध्य प्रदेश जो दिग्विजय सिंह ने दुरावस्था के दौर में लाके खड़ा किया था, और गलती से कमलनाथ की बनी सरकार ने 15 महीने में ही भ्रष्टाचार में आकंठ डुबो दिया था। मैं पूछना चाहता हूं, वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाने का केवल ऐसे ही नहीं कहा जाता। 281 करोड़ रुपए श्रीमान कमलनाथ के पीए, उन दोनों के नाम लेता हूं तो उनको दर्द होता है। उन्होंने किसी से कहा यार बीडी शर्मा जी हमारा नाम क्यों लेते हैं बार बार? आप लड़वा रहे हैं ना? नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि इस मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के पीए ने 281 करोड़ पकड़े गए। ये वही दलाली के पैसे थे और ऑन रिकॉर्ड पकड़े गए। ये मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। तब ऐसे लोग जब ये काम करते हैं तो इस प्रकार का दौर आज मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, मैं गर्व से कह सकता हूं, राजीव गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, दलाल बिचौलिए खा जाते हैं, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। ये किसने कहा? देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कांग्रेस के, ऑन रिकॉर्ड कहा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के अंदर सबसे पहला काम किया, जनधन अकाउंट खोल करके, और इस देश की व्यवस्था को कैसे बदलना, केवल नारा नहीं दिया, गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया, भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भ्रष्टाचार पर ये करेंगे, कैसे इस व्यवस्था को बदला जा सकता है। जनधन अकाउंट खुलने के बाद आज देश के अंदर 55 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुले हैं। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के नेतृत्व में, अगर गरीब के लिए 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 99 पैसे नहीं, 1 रुपया ही गरीब के खाते में जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस प्रकार का व्यवस्था का परिवर्तन आज मोदी जी ने देश के अंदर लाया है। तो इसलिए एंटी इनकम्बेंसी वहां होती है जहां काम नहीं होता है।
आज यहां तो काम और विकास मध्य प्रदेश में लोग कहते हैं कि हाँ मध्य प्रदेश के अंदर विकास हुआ है, हर गरीब का जीवन बदला है, हर गरीब के जीवन में खुशी है कि किसी को इलाज नहीं मिलता था पैसे के अभाव में, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 लाख रुपए फ्री में इलाज कराने का अधिकार आजादी के 75 वर्षों में क्यों किसी ने विचार नहीं किया था? मैंने कहा, मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं तो किसान का बेटा हूं, अगर कोई ऑपरेशन करने की बात आ जाए तो आदमी कहां से पैसा लाएगा? लेकिन यह व्यवस्था की चिंता किसी ने नहीं की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पैसे के अभाव में गरीब वंचित नहीं होगा इलाज से। आज 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार दिया है, तो मध्य प्रदेश के अंदर 3 करोड़ 60 लाख, हाँ 3 करोड़ 60 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार दिया है, जिसमें से 30 लाख लोग इलाज करा चुके हैं। यह भाजपा की सरकार है। लेकिन वो तो ठीक है, काम तो आप गिनाएंगे उनकी सरकार के, वो कह रहे हैं आप लड़वा रहे हैं उनको। वो आप ही ने कहा कि वो परिवार की लड़ाई जो है वो बाहर आ गई है, 2 बेटों की लड़ाई है। नहीं तो वो ये कह रहे हैं हमारे पारिवारिक संबंध, ये हम थोड़ी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार भाव से काम करता है, लेकिन कांग्रेस एक परिवार के लिए काम करती है। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये दिखाई देता है। कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के अंदर नहीं मिलता, ढूंढते हैं, लेकिन एक परिवार तक सिमट के रह जाते हैं। और कांग्रेस का चरित्र ही यही है कि आज कांग्रेस फूट डालो राज करो। और मैं तो कई बार गंभीरता से कहा कि अभी कुछ अंश बचे हैं कि कांग्रेसियों के खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं कि फूट कैसे डाली जा सकती है, फूट डाल के राज कैसे किया जा सकता है। तो कुछ अंश बचे हैं, कुछ समय और है। मोदी जी ने वैसे जितने भी गुलामी के प्रतीक थे उनको सबको समाप्त कर दिया है। हमें गर्व है कि आज मैं सांसद हूं, अगर जाता हूं तो गर्व के साथ भारत की नई संसद में बैठता हूं, जो हमारे लोगों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक अपना आत्मगौरव आज नई संसद के अंदर शुरुआत की है। तो ये कांग्रेसियों के अंदर कुछ बचा है, ये भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो ये तो उनके अंदर है। और मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो भ्रष्टाचार की गारंटी है, कांग्रेस किसी बात की गारंटी है हाँ। तो परिवारवाद की गारंटी है, कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो तुष्टीकरण की गारंटी है। मैं तो पूछना चाहता हूं, आपके मंच से कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी कहते हैं, मैंने क्वेश्चन उठाया था कि टिकट वितरण में सूची घोषित हुई, छिंदवाड़ा की एक भी सीट डिक्लेयर नहीं हुई। तो मीडिया के मित्रों ने पूछा भाई छिंदवाड़ा की सीट डिक्लेयर क्यों नहीं हुई? बोले वो नकुलनाथ करेंगे। अब भैया नकुलनाथ कौन है? यानी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी CWC, ये उनका काम है, नेतृत्व का काम है, लेकिन उनकी सीट डिक्लेयर कौन कर रहा है? उनका बेटा डिक्लेयर कर रहा है। तो कुछ सीटें जयवर्धन ने डिक्लेयर की होंगी, तो कुछ सीटें गोविंद सिंह ने अपने भांजे की, अपने रिश्तेदारों की होंगी। तो ये कांग्रेस अपने एक केवल रिश्तेदार और अपने परिवारों में ही सिमट के रह गई है। तो इसलिए जनता और कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि हमारे यहां भी झूठ और छल कपट करके हमें भी ठगने का काम कर रही है कांग्रेस का नेतृत्व, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। ये दोनों ही कलाकार कांग्रेस को भी ठगने का काम इन्होंने किया। लेकिन वीडी शर्मा जी, वैसे तो मुख्य मुकाबला आपका कांग्रेस से ही होता है मध्य प्रदेश में। आम आदमी पार्टी भी इस समय, उनके जो नेता हैं वो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में घूम रहे हैं। केजरीवाल जी भी आए, भगवंत मान भी पहुंचे। वो कह रहे थे सतना में एक जगह कि इस बार मामा पे नहीं चाचा पे भरोसा करिए। देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश ये वो भूमि है जो क्रांतिकारियों की भूमि तो है ही, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं की भूमि है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन ठाकरे जी, राजमाता जी जैसे लोगों ने खड़ा किया है। और मध्य प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी की भूमि है। मध्य प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन के प्रतिपादन की भूमि है। तो जो विचार आज दुनिया के अंदर राजनीतिक दृष्टि से एकात्म मानव दर्शन, आज पूरी दुनिया के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में अगर एक सूत्र में अगर किसी विचार को स्वीकारोक्ति मिली है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन को जो इस मध्य प्रदेश में प्रतिपादित किया था। तो ये जो घूमने वाले लोग हैं ना, ये आप और ये कौन कौन, ये भाजपा का एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ पर सजग प्रहरी के तौर पर खड़ा है, जो देश विरोधी ताकतों को समर्थन करने वाले या सॉफ्ट नक्सलिज्म को समर्थन करने वाले ऐसे लोग मध्य प्रदेश की धरती पर न घुस पाएंगे, न इनको किसी भी कीमत पर घुसने दिया जाएगा। ये हमारे कार्यकर्ताओं की भूमि है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में हम लगातार जनता के बीच काम करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी राहत आपको मिली होगी जब अभी हाल में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में जो तनातनी देखने को मिली मध्य प्रदेश में भी, खासतौर से टिकटों को लेकर,
नहीं, थोड़ी राहत बीजेपी को ये मिली हमारी राहत, हम इसलिए इसको कुछ हम नहीं मानते, क्योंकि कुल मिलाकर के इनका मूल ही यही है, बेमेल गठबंधन है ये। और मोदी जी ने कहा था ये घमंडिया गठबंधन है, एक दूसरे को इतना घमंड है, दिख गया मध्य प्रदेश के अंदर। वो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि इन 2 कौड़ी के नेताओं से मैं बात नहीं करता। राहुल गांधी बताएं क्या समझौता हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, मुझे ऐसा पता होता तो मैं उस बैठक में नहीं बैठता। और कांग्रेस का तो मध्य प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है, ये कौन कह रहा है? उन्हीं के गठबंधन के प्रमुख किरदार अखिलेश यादव। और कमलनाथ जी कह रहे हैं कौन अखिलेश बखलेश। यही मूल इनका कैरेक्टर है, जो जनता के बीच में एक्सपोज हो गई कांग्रेस। और जी इंडी गठबंधन जो घमंडिया गठबंधन के तौर पर है, ये भी एक्सपोज हो गए। तो इसलिए आज देश के अंदर जो वर्ग है, नौजवान हैं, लोग देश के बारे में, समाज के बारे में थोड़ा सोचने वाले लोग हैं, वो जानते हैं अगर देश दुनिया के अंदर मान सम्मान के साथ बढ़ रहा है, हर गरीब के जीवन में खुशी अगर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आ रही है। और आज मोदी जी के प्रति जनता का आशीर्वाद हमें लगातार मिला और फिर मिलेगा। जनता के कुछ सवाल ले लेते हैं सर, जनता भी हमारे बीच है। कोई सवाल आपके? हाँ प्लीज। सर बतौर प्रदेश अध्यक्ष 2020 से जो आपका काम रहा है सर, वो बहुत शानदार रहा है। आप खुद भी कहते हैं इस चीज़ को। बहुत से लोग भी कह रहे हैं कि सदस्यता में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ आपके अध्यक्ष बनने के बाद। लेकिन सर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इस बार के चुनाव में जिस मुख्यमंत्री की अगुवाई में लगातार बीजेपी जीतती रही है वहाँ से, इस बार उस मुख्यमंत्री के नाम के बदले कंबाइंड लीडरशिप के साथ जो है बीजेपी चुनाव में इस बार उतरी है, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? विरोधी इस पर लेकर आपको सवाल कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो संगठन है, केंद्रीय नेतृत्व है, समय समय पर इन बातों के बारे में विचार और मंथन चलते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज संगठन और सरकार दोनों मिलकर के मध्य प्रदेश के अंदर बेहतर काम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना योजना तो है ही, लेकिन गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर सड़क, बिजली, पानी से लेकर के किसानों के बारे में, इस मध्य प्रदेश के अंदर किसान कल्याण में अगर भारत के अंदर कहीं काम हुआ, कांग्रेस की सरकार में केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी, आज 45 लाख हेक्टेयर सिंचाई मध्य प्रदेश के अंदर होती है। और मोदी जी ने तो बुंदेलखंड की धरती को, जहां से मैं आता हूं, जहां से मेरी लोकसभा है, वहां तो कैन बेतवा लिंक परियोजना 44,605 करोड़ की सौगात दी है। तो इस प्रकार के काम हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किए हैं। लेकिन संगठन अपनी योजना से, हमारा नेतृत्व अपनी योजना से हमें किस रूप में जाना है, तो एक सामूहिक नेतृत्व के भाव के साथ, आज से नहीं, बहुत पहले से है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पहले ऐसा था तो आज ऐसा है। समय समय पर संगठन को क्या जरूरत है, समयानुकूल जरूरत के अनुसार नेतृत्व निर्णय लेता है, उसके आधार पर हमारी पॉलिसी तय होती है। कोई और सवाल? हेलो, नमस्कार सर। सर एक महत्वपूर्ण सवाल, राजनीति और शीर्ष नेतृत्व की बात जब हो रही है, आप क्या भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी शीर्ष नेतृत्व की बात करती है, नेतृत्व भाव की बात करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक महत्वपूर्ण चीज कहीं ना कहीं उस पर विराम लगा दी, जो है छात्र संघ चुनाव। और अभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शायद ये सबसे टॉप लिस्ट पर है कि उनकी सरकार आते ही छात्र संघ चुनाव कराई जाएगी। सर छात्र संघ चुनाव किसी भी एक नेतृत्व इस फील्ड में आने के लिए एक नर्सरी कही जाती है। तो आपने जब नर्सरी बंद कर दी और छात्र संघ ने इस देश को तमाम ऐसे नेता दिए हैं, तमाम ऐसे लीडर्स ठीक है, सवाल आ गया। हाँ जी, छात्र संघ चुनाव पर मैं सबसे आपसे जानना चाहता हूं। बहुत अच्छा प्रश्न तुमने किया है। एक बात मैं आज इस मंच से जरूर कहना चाहता हूं, जिसकी बड़ी जरूरत है। 2003 के बाद जो जनरेशन आई, वो आज हो रही है 18-19 साल की। तुम भी कितने साल के हो गए हैं? 23। इनने कांग्रेस का वो शासनकाल नहीं देखा। मैं छात्र राजनीति में उस समय काम करता था जब मिस्टर बंटा ढार इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मेरे भाई, मैं जो तुम्हारी भाव है, इस भाव के साथ छात्र संघ चुनाव के लिए इस बीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश के अंदर लाठियां खाई हैं, आंदोलन किए हैं, संघर्ष किए हैं। और यही कांग्रेस की सरकार थी
जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया था। और उसके बाद एज ए एबीपी के जनरल सेक्रेटरी के नाते से मैंने हाई कोर्ट के अंदर जब पिटीशन की, फिर यह कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक केस गया। लिंगदो कमेटी जब बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने लिंगदो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, उस लिंगदो कमेटी की रिकमेंडेशन पर एज ए स्टूडेंट यूनियन लीडर होने के नाते से मैंने उस समय हाई कोर्ट में पिटीशन की थी। और हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने कहा लिंगदो की रिकमेंडेशन के आधार पर मध्य प्रदेश के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी दिग्विजय सिंह की, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। और हमने उस समय चुनाव कराए थे और डायरेक्ट चुनाव इनडायरेक्ट वे में उन्होंने कहा था लिंगदो की रिकमेंडेशन के अनुसार। तो भारतीय जनता पार्टी के विचार के लोग तो इसके हमेशा से उस भूमिका में रहे हैं और लगातार चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर इनडायरेक्ट वे में हुए हैं। तो ये कांग्रेस ने ही बंद किया था। और मैं तुम्हारे इस मत से सहमत हूं कि आगामी आने वाले समय में एक नेचुरल लीडरशिप डेवलप करने के लिए, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है एक स्वाभाविक नेतृत्व कहीं से उभरता है तो वो छात्र राजनीति से उभर करके आता है। तो इसलिए तुम्हारे प्रश्न का मैं आज यहां समर्थन भी करता हूं और अपने दल के अंदर भी, अपनी सरकार में भी इस बात के लिए ताकत से खड़ा होता हूं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। सर, एक अब अंतिम पड़ाव पर हम आ गए। कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? कितनी सीटें आ रही हैं इस बार? मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार से वातावरण मध्य प्रदेश के अंदर भी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम किया है और विकास और गरीब कल्याण के आधार पर मध्य प्रदेश के मन में मोदी, इस आधार पर जनता जनार्दन जिस प्रकार से आशीर्वाद दे रही है, जो किसी ने प्रश्न किया था सदस्यता का, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, हमने मेंबरशिप कैंपेन लॉन्च किया था। आज मुझे बताने में गर्व है लगभग 35 लाख लोग उस कैंपेन के साथ नौजवान जुड़ा है, 17, 18, 19 साल का। ये मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश को अवसर मिल रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि अभी तक की सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विकास और गरीब कल्याण पर, मध्य प्रदेश के मन में मोदी के अभियान पर इस बार इतिहास बनाने का काम करेगी। कोई फिगर पॉइंट आउट किया हो? सर्वे आप लोग अभी तक की सर्वाधिक सीटें जीतेंगे। चेहरा कौन? वैसे अमित शाह जी ने कहा है, कि 150 से ऊपर हम तैयारी में हैं और हमने विचार किया कि प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीता जाए इस लोकतंत्र में, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और जब केंद्रीय नेतृत्व जिसको तय करेगा, जो कार्यकर्ता, देखिए भाजपा में सब कार्यकर्ता हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे शिवराज सिंह चौहान जी से जब बात करेंगे तो मैं उनके बारे में कहता हूं कि वो हमेशा मुख्यमंत्री इतने साल तक रहने के बाद भी कार्यकर्तापन उनका हमेशा उनके तत्व में रहता है। तो भाजपा का एक एक नेता वो पहले कार्यकर्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, खजुराहो से सांसद हैं और बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी राय रखी। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या कोई चुनौतियां हैं, ये ऐसे कई सवाल हमने उनसे पूछे हैं। नतीजे जो आएंगे उसके बाद के परिणाम क्या होंगे, तस्वीर क्या होगी, वो अलग होगी। लेकिन फिलहाल इस मध्य प्रदेश के समर में दीजिए इजाजत। अभी के लिए नमस्कार।